की जय जयकार हुई, लहराया। एक दिन इंग्लैंड अपना होगा। जहां एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र का झंडा ऊंचे करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ धर्मगुरु और कथावाचक अपनी कथाओं के माध्यम से देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जोर शोर से कर रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ आज मौजूद हैं आचार्य शिवकांत जी। उनसे जानेंगे सनातन धर्म से जुड़े कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में। तो आइए जानते हैं आचार्य शिवकांत जी से। सनातन धर्म और भारत की संस्कृति के बल पर भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनेगा। देश के बाहर चले गए लोग भी इस अभियान से जुड़ेंगे। आचार्य शिवकांत जी ने लंदन और आसपास के कई देशों में 1 महीने लंबे भ्रमण में पाया कि 3 से 4 दशक पहले देश छोड़कर बाहर बस गए हमारे भाइयों में देश के प्रति प्रेम, अपने पारिवारिक लोगों से लगाव और सांस्कृतिक मूल्यों, सनातन धर्मों तथा देश के सांस्कृतिक उत्थान और धार्मिक नवजागरण के प्रति उत्सुकता, उत्कंठा और उत्साह है। तो आइए बात करते हैं आचार्य शिवकांत जी महाराज से, जिन्होंने सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र को एक नई उड़ान दी। 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंडिंग के साथ ही लैंडर विक्रम अपना काम शुरू कर देगा। आज जहाँ तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र के प्रति अपना झंडा ऊंचा करे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ धर्म और कथावाचक अपनी कथाओं के जरिए सनातन धर्म के प्रति जागरूक इंसानों को कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य शिवकांत जी। उनसे जानेंगे सनातन धर्म के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, रुझान कब हुआ आपका सनातन, किस उम्र में आप सनातन आना? मुझे आज 22 साल हो गए कथा करते हुए। मैं तो वैसे भी सनातनी हूँ और सनातन में ओतप्रोत हूँ। अभी मैं इंग्लैंड गया था तो वहाँ पर मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो सनातन के प्रति विचलित हो रहे हैं। तो मैंने उनको सनातनी शिक्षा दी और बताया। हमारे जो भारतीय प्रवासी वहाँ इंग्लैंड में रह रहे हैं, उनको अपने सनातन से पूर्ण रूपेण जोड़ने के लिए प्रयास किया। जुड़े भी कई क्रिश्चियन परिवार हैं जिन्होंने सनातन धर्म के प्रति प्रभावित हुए। राज परिवार के भी लोग सनातन के प्रति प्रभावित हुए और अभी तो कम से 100 परिवार लोग प्रभावित सनातन के लिए जुड़े हुए हैं। आगे हजारों परिवार होंगे। इंग्लैंड सनातनमय दिख रहा था जब मैं गया था और इंग्लैंड में तिरंगा फहरा रहा था। ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ के किंग चांस जो है उनके पुत्र साइमन ओमन के द्वारा, सांसद बॉब मैन के द्वारा हिंदू राष्ट्र की चर्चा इस समय लोगों से हो रही है। मैं सिर्फ सनातन धर्म की चर्चा करना चाहूँगा। वो किसी भी जाति का होगा, वो सनातनी हो सकता है, वो सनातनमय हो जाए, सनातन में हो जाएगा। लंदन में आप 1 महीना रहकर आए, वहाँ पर आपने क्या देखा? रुझान किस प्रकार में सनातन? अब तो सब जुड़ रहे हैं। यहाँ तक लोग अपने गांव से जुड़ रहे हैं। गांव के जो भारत के जहाँ के भी रहने वाले हैं, वहाँ का जो विद्यालय है उस विद्यालय को गोद लेने को तैयार है। जिस प्रकार से सनातन धर्म ऐसे बढ़ रहा है, युवा जो वर्ग है वो सनातन धर्म में जुड़ते जा रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे युवा वर्ग आगे? युवा वर्ग को मैं ये कहना चाहूँगा कि आक्रोशित होकर के मत जुड़िए, आक्रोश मत करें। सनातनी लोग अपनी बात प्रेम से कही जा सकती। जैसे मैंने इंग्लैंड में प्रेम से सनातनियों को समझाया और वो मान गए और उनको अच्छा लगा। वो अपने ट्रांसलेटर लेकर के आते थे, मैं तो हिंदी में बताता था, वो सुनते थे। मेरा सुनने की वजह से वो हिंदी सीखना प्रारंभ कर दिया। ये बड़ी बात है। तो लोग अंग्रेज में भी लोग तमाम सनातनी हो रहे हैं और अंग्रेज पूरा इंग्लैंड सनातन में हो जाएगा। युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे जी? यही देना चाहेंगे युवा वर्ग को कि अपने माता पिता के प्रति प्रेम रखें। उस माटी का कर्ज आप कभी नहीं चुका सकते हैं। उस जन्मभूमि के प्रति और उस झंडे को, तिरंगे को, उसकी शान हमेशा बढ़ाते रहें। आज पूरी दुनिया सनातनी होने जा रही है। पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म फैलता जा रहा है। इसमें आगे क्या कहेंगे? ये कितना आगे तक? मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल जो अन्य धर्म है, अन्य चीज़ें हैं,
वो सब नगण्य है। केवल सनातन ही सर्वोपरि है, जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। महाराज जी, आने वाले आपके अगले कार्यक्रम क्या है? कहाँ कहाँ का पंडाल है? जगह जगह कथाएं हैं, जगह जगह सत्संग सनातन महोत्सव मैंने नाम दिया है। जगह जगह सत्संग सनातन महोत्सव नाम है। और इधर के व्यू ले लीजिए, देखिए मैं तिरंगा फहरा रहे हैं। तो वहाँ पर सनातनियों को जगाने गए थे। भारत में तो सनातन के लिए काम हो ही रहा है। हमने कहा जो हमारे भारतीय प्रवासी इंग्लैंड में रह रहे हैं उनके लिए भी हमें काम करना चाहिए। वहाँ के ईसाई लोग हैं वो उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। हम उन सनातनियों के बीच में जा कर के उनके घर घर जा कर के सभाएँ करके कथाएँ करके कथाओं के माध्यम से अपने जो प्रवासी भारतीय हैं उनको जोड़ करके सनातन धर्म के विषय में बातें बताईं। वहाँ क्या करते हैं लोग, बड़े हो जाते हैं बालक तो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। उनको समझाया कि माता पिता को अपनाइए, माता पिता की सेवा करिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा, आयस मांग करई गुरु काजा होई देखी चरित हर्षई मन राजा। तो इस प्रकार से प्रातःकाल उठ करके माता पिता को प्रणाम करना, तिलक लगाना, पूजा करना, सारी बातें हमने उनको बताई कि सनातन संस्कृति ये है हमारी, तो इसे अपनाना चाहिए। कितने दिन का आपका प्रोग्राम रहा? 27 दिन का ये प्रयास रहा। तो हमारे जो लोग थे जो क्रिश्चियन की तरफ जा रहे थे उन सब ने पूर्ण रूपेण सनातन धर्म को स्वीकार किया। और उसके साथ साथ जब वहाँ के अंग्रेज़ों को, क्रिश्चियन परिवार को पता चला, बहुत ऐसे लोग 100 परिवार हैं लमसम जिन्होंने सनातन धर्म के प्रति जो प्रेरित हुए, यहाँ तक वहाँ के जो किंग चांस हैं उनके भी पारिवारिक लोगों ने सनातन धर्म को, आप देख रहे होंगे, सनातन धर्म को अपना स्वीकार किया। सनातन धर्म की क्या चीज़ें पसंद आई उन्हें? सनातन धर्म की में सच्चाई है, निश्चलता है, निर्मलता है, त्याग है, सेवा भाव है, वो सारी चीज़ें उनको समझ में आई। इसका प्रसारण यहाँ पे होगा, इसका प्रसारण होगा अब यहाँ पर। हाँ, इसका रामांतरण को लेकर वहाँ क्या चल क्या रहा है? अगर बात की जाए धरातल की, वहाँ पर क्या चल रहा है? हकीकत आपने क्या? वहाँ लोग, ऐसे भी लोग हैं जो हमारे भारतीयों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने उन्हीं के बीच में जा कर के अपनी बातें कि हमारा सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। सनातन के अलावा जो भी है सब व्यर्थ है। सनातन को छोड़ करके जो जाएगा वो डूबेगा। प्रलोभन किस तरह का दे रहे हो? सुख सुविधाओं का प्रलोभन और इसी प्रकार से अपना वहाँ उनकी संस्कृति, उनकी नकल करने में भारतीय पड़े हैं। वो मैंने उनको समझाया कि नकल नहीं करना है, हमारी संस्कृति ही इतनी। अब तो यहाँ तक वहाँ के लोग जो बिजनेसमैन हैं, जो हमारे भारत से जा कर के वहाँ सुदृढ़ हुए हैं, वो हमारे भारत में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। और जिस गांव के रहने वाले हैं, जिस प्रदेश के रहने वाले हैं, उस प्रदेश में उस गांव के विद्यालय को गोद लेने को तैयार हैं। भारत में भी धर्मांतरण बड़ी तेजी से चल रहा है, उसके लिए क्या? हाँ, उस पर प्रतिबंध पूर्ण तरीके से लगना चाहिए। धर्मांतरण ये गलत है, इसमें बिल्कुल। महाराज जी, लोगों को जागरूक करने के लिए कोई अभियान भी चलाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, सनातन संस्कृति सनातन महोत्सव मैंने चलाया है। संस्कार सनातन महोत्सव के रूप से हम ये चला रहे हैं, जगह जगह पूरे विश्व में ये चलेगा। अब आगे क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा सनातन ही सर्वश्रेष्ठ है, अनादि है, जो पहले था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। लोग गुमराह ना हो, सनातन ही सर्वोपरि है। एक दिन सनातनमय इंग्लैंड हो जाएगा। अभी जब मैं ये 27 दिन तक रहा तो ऐसा लग रहा था सनातनमय इंग्लैंड हो गया। वहाँ के जो किंग हैं, किंग चांस, उनके प्रतिनिधि साइमन ओमन ने स्वयं, और वहाँ के जो सांसद बॉब ब्लैकमैन ने स्वयं तिरंगा झंडा लहराया 15 अगस्त में। ये पहली बार हुआ। तिरंगा लोग देखते थे, नोच के फेंक देते थे, वहाँ अंग्रेजी लोग परेशान करते थे। पहली बार उनको प्रेरित किया गया सनातन धर्म के लिए और तिरंगा के लिए, तो उन्होंने तिरंगा लहराया। सारे महाराज जी, लगातार कथावाचकों के लिए उंगली उठती है, आलोचनाएं होती है, उसका मुख्य कारण क्या है? क्या करें? देखिए, जो आगे बढ़ता है उसके लिए तमाम आलोचना होती है।